एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ तीशा हैदराबाद से और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ के कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स। तो आप सबको स्वागत है द लिविंग रूट व्लॉग्स के एक नए वीडियो पर। आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2। बाहर बहुत धूप है, बहुत ही खराब हाल है, पर मुझे कुछ अर्जेंट काम से निकलना ही पड़ेगा और मुझे कैब भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऑटो से ही जाऊँगी। तो चलिए अभी ऑटो बुक करती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस ऑटो बुक कर लिया और अब मैं निकल भी गई। मतलब निकल तो पहले ही बाहर वेट कर रही थी क्योंकि मैं भूल ही गई कि मुझे ऑटो बुक करना है। ड्राइविंग मुझे आती है पर मैं करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लगता है। एक बार मैंने ठोक दिया था एक स्कूटी वाले को, उसके बाद से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है, तो उसको बिल्टअप करना पड़ेगा। बट टाइम नहीं मिल पा रहा है कि फिर से मैं ड्राइविंग को प्रैक्टिस करूँ और थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँ, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वो नहीं हो पा रहा है तब तक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही भरोसा करना पड़ेगा। तो काम कुछ अर्जेंट है इसलिए चल रही हूँ। और भी कुछ काम था कोलकाता जाने से पहले, पर वो आज नहीं हो पाएगा, एक दिन और कभी जाऊँगी वो सब करने के लिए। और फिर मेरी एक दोस्त से भी मिलने जाना है एक दिन, देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा बिफोर आई लीव फॉर कोलकाता। बस जो काम के लिए आई थी वो खत्म हो चुका है। अभी मैं घर फिर से वापस जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है, रास्ते में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की। अभी निकल रही हूँ यहाँ से, ऑटो भी बुक कर लिया मैंने। तो चलिए घर जाके मिलती हूँ। आज तो ट्यूसडे है, मार्केट भी लगा होगा, तो देखती हूँ अगर जाते जाते मार्केट लग जाएगा तो कुछ सामान भी ले लूँ। तो मैं आ गई घर वापस और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। इतना गर्मी, बाहर जाना मतलब ऐसा लगता है कि कुछ पाप ही हो गया कि आज बाहर जाना पड़ेगा। घर पे तो इस हॉल में तो ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रहा है, और मेरी ये टॉप फ्लोर है ना, तो ऐसा लगता है मैं वो वॉल्केनो के अंदर जिंदा हूँ। पर उस रूम में तो एसी है, तो फिर एसी में ही बैठना पड़ेगा। अभी ये रही मेरी नेफी, मैडम इधर रेस्ट ले रही है। उसको अकेला रहने का उतना नहीं रहता, बेचारी बहुत पतली हो रही है। उसकी ये ट्यूमर के कारण ना उसके अभी रिब्स दिख रहा है। मतलब एक टाइम था जब नेफी इतनी मोटी थी कि सबको परेशानी होता था कि नेफी कितनी मोटी हो गई है, पर अभी वही नेफी कितनी पतली हो गई है। और उसके ट्यूमर को देख के तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि ट्यूमर के तरफ मैं देखूँ ही ना। मैं थोड़ा आराम कर रही थी, पर अभी मुझे पता लगा कि बारिश शुरू हो गया है, तो मैं बाहर बालकनी में आ गई। पता नहीं ट्यूसडे के साथ बारिश का कुछ कनेक्शन है। जैसे ही ट्यूसडे आता है मार्केट लगती है, बारिश होती है। तो हल्का ही हो रहा है बारिश, पर हो रहा है थोड़ा थोड़ा है बादल आसमान में, उतना भी ज़्यादा नहीं। ये साइड खाली है, मतलब इस साइड तो बादल नहीं है, इस साइड है। और बस हल्का हल्का बारिश चल रही है नीचे। सब बेचारे जो मार्केट लगाते हैं वो सारे कवर करने में लग गए। पता नहीं बारिश ट्यूसडे से क्यों होता है। मैं भी सोची अभी थोड़ी देर में जाऊंगी थोड़ा नीचे, मैंगो लीची वो सब थोड़ा लाऊंगी, फ्रूट्स वगैरह। पर चालू हो गया बारिश, शुरू और चालू मिलके मैं बोली चूलू शुरू हो गया बारिश। तो शाम हो चुका है, आई थिंक 6:45 बज चुका होगा। हाँ 6:45 बजने को है। मैं गई थी नीचे मार्केट में, ना मुझे लीची मिला ना मुझे आइस एप्पल मिली। उसको मैं हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता, पर बस मैंगोज लेके आ गई। और साथ में मैंने ऑर्डर किया था कुछ ऑनलाइन खाना, कुछ चुटुर पुटुर खाने का मन कर रहा था, स्पेशली कुछ दही भल्ला टाइप खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फूड जॉइंट है जिसका नाम है समोसा सी। वहाँ का मुझे दही भल्ला भी बहुत अच्छा लगता है, और उनका एक समोसा मिलता है कॉर्न चीज समोसा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा मैं मार्केट गई और घूम रही थी तो एकदम पसीना पसीना हूँ अभी। और साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी, थोड़ा सा बस चीनी नमक और दही थोड़ा सा मिक्स करके मैंने छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर में इसमें ठंडा पानी डालूंगी और फिर समोसा के साथ खाऊंगी। मेरी नेफी मैडम जो अभी दही खा रही है, उसको दही बहुत पसंद है और गर्मी में तो ऐसे ही खाती रहती है।
तो उसके नाक में भी अभी दही लगा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। नफी नफी, और देखो दही है। और सो रही थी तो आँख से भी काफी पानी निकला, और कितना हाफ रही है, मतलब उसको एसी के बिना बिल्कुल नहीं जम रहा। चलो बबल गो टू एसी। चलो तो देखती हूँ कैसा आया है। ये मेरी फेवरेट जॉइंट है, मतलब समोसा सिंह है इसका नाम। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना। तो इसमें आया होगा चीज कॉर्न समोसा। तो ये है समोसा, जो चीज कॉर्न समोसा है वो है ये। और साथ में ये है मेरी दही भल्ला चाट, जो मैंने थोड़ा सा भल्ला को काट भी लिया। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही यम्मी है। मैं ऐसे ओपन करके थोड़ा सा खा भी गई हूँ। तो बस चलिए पहले इसको खाऊं कि पहले उसको खाऊं, ये मैं सोच रही हूँ। तो पहले दही भल्ला खा लेती हूँ, बाद में समोसा खाऊंगी। शाम को जब मैंने दही भल्ला और वो समोसा ऑर्डर की थी, तब मुझे लगा था कि पता नहीं इतना ज़्यादा ऑर्डर करती फिर डिनर नहीं कर पाऊंगी ये वो। पर मैंने अच्छा ही किया था, क्योंकि उसके बाद से इतने बार पावर कट हुआ, इधर पावर आया गया ऐसे ऐसे करते करते अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30, और अभी फाइनली मुझे लग रहा है पावर आ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 बेसन का चीला बना लेती हूँ। थोड़ा भूख लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सारे समोसा नहीं खाए थे, बस एक ही समोसा खाई थी, और दही भल्ला भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, तो फेंक ही दिया मैंने थोड़ा। तो बस अभी 1-2 बेसन का चीला बना लेती हूँ, वही आज डिनर के लिए हो जाएगा। बेसन का चीला बनाने के लिए मैं बस नॉर्मली मिर्ची, ऑनियन और उसके साथ डालती हूँ थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी, एक मतलब चुटकी भर हल्दी, और बस नमक स्वाद अनुसार, जितना भी नमक चाहिए रहता है उतना। और फिर पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे पता नहीं मुझे कि लोग इसमें और कुछ डालते कि नहीं, मैं तो ऐसे एकदम सिंपली बनाती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फूड भी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा पतला ही करती हूँ इस मिक्स को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एकदम पतला पतला चीला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको एकदम मिक्स कर लूँगी पतला करके। तो बस ये तैयार हो गया मेरा चीला का मिक्स। तो बस यहाँ पे अभी एक चीला बन रहा है, एक ही बनाना है मेरे को, तो एक चीला बन जाएगा इधर। और साथ में सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा मतलब आधा मैंगो काट लूंगी, तो मेरा डिनर हो जाएगा सॉर्टेड। ऐसे इतना लेट तो मैं खाती नहीं हूँ, 9:30 पौने 10 हो रहा है, पर आज भूख लग रही है थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोची कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो फिर बीच रात में मेरे को ऐसा थोड़ा सा बेचैनी सी हो जाता है। तब मुझे लगा था कि वही वाला आखिरी पावर कट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद फिर से पावर कट हो गया, क्योंकि मैं जब तक चीला बनाई मैंगो काटी तब तक फिर से पावर गया, और फिर आ भी गया थोड़ी देर में। तो मैं फटाफट से इस डर से खाना खत्म कर ली कि पावर फिर से ना चला जाए, पर लकीली अभी तक तो है। तो बस डिनर खत्म हो चुका है, और मैं आज के दिन के थोड़े थोड़े मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर की, और अब इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छे लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।